हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल मॉडल क्लास में स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, जिसके अंतर्गत हम आज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना सीखेंगे। हमारे इसके कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को हम पहले जान लेते हैं कि इनके रूल्स किस प्रकार से परिवर्तित किए जाते हैं। यदि हमारे रिपोर्टिंग स्पीच में यदि हुर्रे, कुछ लोग इसको हुर्रा भी कहते हैं, यदि हुर्रे या फिर हुर्रा इस प्रकार का वर्ड दे दी जाए तो उसको हम निम्न प्रकार से बदलेंगे। यदि हमारे रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में जिसकी पहचान हम से के द्वारा करते हैं, से होने पर उसको से को हम एक्सक्लेम विद जॉय में बदलेंगे। और यदि हमारे रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में जिसकी पहचान हम विल से या फिर सेल से करते हैं, इसको हम विल एक्सक्लेम विद जॉय या फिर सेल एक्सक्लेम विद जॉय में बदल देंगे। और यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है जिसकी पहचान हम सैड के द्वारा करते हैं, आने पर इसको एक्सक्लेम्ड विद जॉय में बदल देते हैं। और यदि हमारी रिपोर्टेड स्पीच में अलास या फिर आलस वर्ड आ जाए आने पर, यानी प्रेजेंट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब होने पर इसको एक्सक्लेम विद सॉरो में बदल देंगे, या फिर इसको एक्सक्लेम विद ग्रीफ में भी बदला जा सकता है, जो कि सोरो का ही सिनोनिम्स वर्ड है। और यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में जिसकी पहचान हम विल से या फिर सेल से के द्वारा करेंगे, इसको हम विल एक्सक्लेम विद सोरो या फिर सेल एक्सक्लेम विद सोरो में बदल देंगे। और यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है जिसकी पहचान हम सैड के द्वारा करते हैं, पास्ट टेंस में होने पर इसको हम एक्सक्लेम्ड विद सोरो या फिर एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ में बदल देंगे। और यदि हमारी रिपोर्टेड स्पीच में ब्रेवो वर्ड आ जाए तो इसको हम प्रेजेंट टेंस में होने पर एप्लॉज में चेंज कर देंगे, और फ्यूचर टेंस में होने पर इसको यानी विल से होने पर या फिर सेल से होने पर इसको विल एप्लॉज, और सेल से होने पर इसको सेल एप्लॉज में चेंज कर देंगे। और हमारी रिपोर्टिंग वर्क अगर हमारे पास्ट टेंस में है जिसकी पहचान हम सेड के द्वारा करते हैं, पास्ट टेंस में होने पर एप्लॉडेड में चेंज कर दिया जाता है। और यदि हमारी रिपोर्टेड स्पीच में वाट वर्ड आ जाए तो रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होने पर जिसकी पहचान हम से के द्वारा करते हैं, इसमें होने पर इसको एक्सक्लेम में चेंज कर देंगे, या फिर एक्सक्लेम विद वंडर में इसको बदला जा सकता है। और हमारी रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में हो तो इसको हम विल एक्सक्लेम या फिर विल एक्सक्लेम विद वंडर या फिर विल एक्सक्लेम विद सरप्राइज में, इसके जो सिनोनिम्स होते हैं उसमें हम चेंज कर सकते हैं, जिसमें हम वंडर भी होता है या फिर जो है हम सरप्राइज में भी इसको चेंज कर सकते हैं। हमारा अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा अगर पास्ट टेंस में तो उसको एक्सक्लेम्ड या फिर एक्सक्लेम्ड विद वंडर या फिर एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में इसको बदला जा सकता है। यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब में फाइव वर्ड आ जाए तो इसको प्रेजेंट टेंस में होने पर कर्सिज में बदल देंगे इसको, और फ्यूचर टेंस में होने पर इसको विल कर्स या फिर सेल कर्स में बदल देंगे। और हमारी रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमारी पास्ट टेंस में तो उसको कर्स में बदल दिया जाएगा। चलिए हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं जिसके द्वारा हम इसको और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। हमारा पहला एग्जांपल है हमारा, ये हमारा प्रेजेंट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब ले दी गई, और ये वाला पार्ट हमारा रिपोर्टेड स्पीच में यहाँ पे हुर्रे वर्ड दे रखा है जो कि हमें बताता है कि हमारा वाक्य एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का है। हमारा पहला वाक्य है ही सेज कॉमा इन्वर्ट कॉमा हुर्रे वी हैव वन द मैच। हमारी रिपोर्टिंग में प्रेजेंट में है तो हम इसको चेंज करेंगे, ही का तो ही आ जाएगा, सेज को हमें एक्सक्लेम विद जॉय में चेंज कर देना है क्योंकि हमारे यहाँ पे हुर्रे वर्ड दे रखा है, और हुर्रे वर्ड आने पर इसको हम यहाँ पे इसके अनुसार कर देंगे। प्रेजेंट में हमारी रिपोर्टिंग वर्ड तो एक्सक्लेम विद जॉय में इसको चेंज करना है, इसलिए हमने इसको सेज को यहाँ पे हमने एक्सक्लेम विद जॉय में चेंज कर दिया। और कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हम कंजंक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे हमें दे रखा सब्जेक्ट, तो हमारा जो सब्जेक्ट जो दे रखा है वी, ये हमारा फर्स्ट पर्सन का है, और फर्स्ट पर्सन को हम सब्जेक्ट से बदलते हैं जो कि स्टार्टिंग में दिया जाता है, तो इस वी को हम यहाँ से सब्जेक्ट से बदल देंगे। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना पड़ेगा हमें, ये हमारा जो सब्जेक्ट जो दे रखा है हमारा बहुवचन का है, और जबकि हमारा एक वचन का को भी हमें बहुवचन में बदलना पड़ेगा, यानी कि ये हमारा जो ही दे रखा है एक वचन का है और थर्ड पर्सन का है ये हमारा, तो अब इसको भी हम इसके जैसा ही बहुवचन बना देंगे, और जो थर्ड पर्सन ही जो होता है इसका बहुवचन हमारा दे होता है, तो इसके आधार पर ही हम इसको, यदि हमारा एक वचन होता है तो इसको हम एक वचन लिखते हैं,
लेकिन अब यहाँ पे हमारा बहुवचन है तो इसको हम बहुवचनी बना देंगे। इसके अनुसार ही चेंज होता है हमारा। अगर ये एक वचन होगा तो हमारा इसको एक वचन लिखते हैं, अगर ये बहुवचन तो हमारा इसको बहुवचन लिखेंगे। अब ये बहुवचन में तो इसलिए हमें इसको अब बहुवचन में लिख देंगे। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसके टेंस में कोई भी बदलाव हमें नहीं करना है क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है। यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में होती है तो उस रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को हम नहीं बदलेंगे। यानी ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो दे रखा है इसको हम अभी भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही रखेंगे। यानी कि हैव बॉन का हैव बॉन ही हो जाए, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट ही रखेंगे, टेंस नहीं बदलेंगे। इसको हम आगे सीखेंगे कि इसको बदलाव कैसे किया जाता है। हमारा दूसरा वाक्य दे रखा है सी सेज कॉमा इनवर्ट कॉमा अलास आई हैव बीन रुइंड। तो यहाँ पे इसको चेंज करेंगे हम, सी का तो सी आ जाएगा, सेज को हम यहाँ पे एक्सक्लेम विद सोरो या फिर एक्सक्लेम विद ग्रीफ में चेंज कर देना है। इसको चेंज करने का कारण ये इसलिए हमारा क्योंकि हमारा यहाँ पे अलास वर्ड दे रखा है। अलास वर्ड जो कि दुख को दर्शाता है, इसलिए हमने इस सेज को एक्सक्लेम विद सोरो या फिर एक्सक्लेम विद ग्रीफ में चेंज कर दिया है। इस कॉमा को हटाने के लिए हम यहाँ पे कंजंक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें ये जो अलास वर्ड दे रखा है ये हमारे हट जाते हैं। अब हमारे यहाँ पे दे रखा है अगला वर्ड आई, यानी सब्जेक्ट दे रखा है हमारा आई, और आई को हम फर्स्ट पर्सन है हमारा तो फर्स्ट पर्सन को हम सब्जेक्ट से चेंज करते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा दे रखा है सी, जो कि यहाँ पे हम इसको लिख देंगे। हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, सी के साथ हम हैज बीन का यूज कर देंगे हमारा, क्योंकि एक वचन का हमारा हैज बीन रुइंड हो जाएगा हमारा। हमारा अगला वाक्य देखा है दे से कॉमा इनवर्ट कॉमा ब्रेवो यू प्लेड वेल। दे का तो दे आ जाएगा, इसका से को हमें एप्लॉजी सेइंग में चेंज कर देना है क्योंकि यहाँ पे हमें ब्रेवो वर्ड दे रखा है। क्योंकि हमने अभी पीछे रूल्स देखे थे, उस रूल्स के अनुसार हमें क्या कर देना है, क्योंकि प्रेजेंट में रिपोर्टिंग वर्ब तो इसलिए इसको हम एप्रोच सेइंग में चेंज कर देंगे और कॉमा को हटाने के लिए हम कंजंक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे यू दे रखा है तो यू को हम क्या करेंगे ऑब्जेक्ट से चेंज कर देना है, लेकिन हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है। तो इसके अर्थ के अनुसार जो इसका अर्थ सही बैठ सकता है उसके सेंस के अनुसार हम यहाँ पे इस यू को चेंज यहाँ से कर देंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है हमारे पास, तो इसके अर्थ के अनुसार हम क्या करेंगे, इसको यू को हम आई में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो यहाँ पे वर्ब जो दे रखा है उसको हम लिख देंगे आई प्लेड वेल, हमारा हो जाएगा। हमारा अगला वाक्य दे रखा है आई से कॉमा इनवर्ट कॉमा वाट यू हैव पास्ड। तो आई का तो आई जाएगा प्रेजेंट में हमारा, तो इसलिए हमारा क्या कर देंगे, इसको एक्सक्लेम विद वंडर या फिर एक्सक्लेम विद सरप्राइज में इसको चेंज किया जा सकता है। तो हमने यहाँ पे एक्सक्लेम विद वंडर में चेंज कर लिया, इसको हम चाहें तो एक्सक्लेम विद वंडर सरप्राइज में भी चेंज कर सकते हैं। तो कॉमा को हटाने के लिए हम यहाँ पे कंजंक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। हमारे जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड है ये हमारे हटा दिए जाते हैं, तो इसको हम वाट को हटा देंगे। और यहाँ पे जो यू दे रखा है हमें, इस यू को हम ऑब्जेक्ट से बदलेंगे। हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसको अर्थ के अनुसार यानी सेंस के अनुसार हम हमने यहाँ पे इसको यू को ही में चेंज कर लिया। हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, यू बहुवचन था तो हैव लगाए, अब ही हमारा जो एक वचन है तो इसके साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे, तो हमारा ही हैज बाद हो जाएगा। हमारा अगला वाक्य देखा है सी सेज कॉमन को फाई यू स्टोल हिज मनी। तो सी का तो सी आ जाएगा, सेज को हमें कर्सेज में चेंज कर देना है क्योंकि हमारी रिपोर्ट में प्रेजेंट पे है। और फाई हमारा एक्सक्लेमेटरी जो वर्ड दे रखा है इसको हम कर्सेज में चेंज करते हैं, इसको हमने चेंज कर दिया कर्सेज में। कॉमा को हटाने के लिए हम कंजंक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। और हमें अब यहाँ पे हमें यू दे रखा है, यू को हमें ऑब्जेक्ट से चेंज करना है, लेकिन यहाँ पे नहीं है ऑब्जेक्ट, तो उसके अर्थ के अनुसार हम इसको आई में हमने यहाँ पे चेंज कर दिया यू को, और स्टूल का स्टूल आ जाएगा। हेज हमारा ये पजेसिव दे रखा है थर्ड पर्सन का, तो थर्ड पर्सन के पजेसिव या फिर थर्ड पर्सन का हमारा कुछ भी चीज़ होती है तो उसको हम चेंज नहीं करते हैं। तो थर्ड पर्सन का पजेसिव हमारा हेज का हेज आ जाएगा, मनी का इसको हम मनी लिख देंगे। अब हम पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है तो उसको निम्न प्रकार से बदलेंगे। हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख दिया है ही विल से कॉमा एडमिट कॉमा हुर्रे वी हैव वन द मैच। हमने जानबूझकर ये पहले वाले टेंस से लिया है जिससे कि हमारे सेंटेंस क्लियर हो जाए। हमारे यहाँ पे हमने प्रेजेंट में रिपोर्टिंग वर्ब ली थी, लेकिन इस बार हमने यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस के लिए, जिससे कि हमें क्लियर हो जाए कि इसमें हमने क्या चेंज किया, यानी कि हमारा जो हुर्रा का किस प्रकार से हम इसको यूज करेंगे। स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे इस वाक्य को बनाए, ही का तो ही आ गया, विल का विल आ गया, यानी विल से को हमने क्या कर दिया यहाँ पे विल का तो ऐसे भी समझ सकते हैं, विल का विल कर दो यहाँ पे, से को हम क्या कर सकते हैं एक्सक्लेम विद जॉय, या फिर इसको ऐसा समझा सकता है विल से आने पर इसको विल एक्सक्लेम विद जॉय में चेंज कर देना है। तो हमने इसको ऐसा इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे हमें हुर्रे वर्ड दे रखा है, और हुर्रे वर्ड आने पर हम विल से को विल एक्सक्लेम विद जॉय में चेंज कर देंगे यहाँ पे।
यानी उसी के जैसे हमारे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ही एक्सेल विद जो दे रखा है, से को हमने एक्सेल विद जो में चेंज कर दिया, और जबकि फ्यूचर आने पर हम इसको क्या करेंगे, विल एक्सेल विद जो में चेंज कर देना हमारा हुर्रे वर्ड को पहले ही, और बाकी चीज़ें सेम ही रहेंगे। यहाँ पे कॉमा के लिए हम दैट का प्रयोग करेंगे, हमारा हुर्रे वर्ड हट जाएगा क्योंकि एक्सक्लेमेटरी वर्ड है हमारा, और वी को हम यहाँ से सब्जेक्ट से चेंज कर देंगे, बहुवचन यहाँ पे लग जाएगा इसका, ही का में हमारे बहुवचन यहाँ पे दे लग गया, हैव का हैव रहेगा, वन द मैच हमारा सेम रहेगा, यानी हर चीज़ सेम रहेगी, बस हमें यहाँ पे ये विल एक्शन विद जो हमें चेंज कर देना है इसको विल से को, बस इतना ही करने में, वरना सब चीज़ें सेम ही हमारे। इसको हम एक पास्ट के एग्जांपल द्वारा भी देख लेते हैं कि पास्ट में हम इसको कैसे बदलेंगे। स्टूडेंट्स, ये टेंस हमने वही वाला लिया है जिससे कि हमारा वाक्य क्लियर हो जाए कि हमें क्या चेंजिंग करनी है। हमारा वाक्य है ही सेड कॉमा इनवर्ट कॉमा और रे वी हैव वन द मैच। ही का तो हमारा ही आ गया, सेड को हमें क्या करना है, एक्सक्लेम्ड विद जो हमें चेंज करना है। इसको चेंज करने का कारण क्या, हमारा एक्सक्लेम क्यों आ गया, क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग में इस वक्त यहाँ पे पास्ट टेंस में देखिए, और जब हमारा हुर्रे वर्ड आ जाए तो सेड को हमें एक्सक्लेम्ड विद जो हमें चेंज कर देना है, जबकि हमने पिछले में विल एक्सक्लेम विद जो किया था इस हुर्रे वर्ड आने पर, और प्रेजेंट में आने पर हमने यहाँ पे एक्सक्लेम विद जो हमें चेंज किया था। यहाँ पे हमारी रिपोर्टिंग में प्रेजेंट टेंस में है, यहाँ पर रिपोर्टिंग प्रेजेंट टेंस में, और यहाँ पे हमारी रिपोर्टिंग में फ्यूचर टेंस में है, और यहाँ पे हमारी रिपोर्टिंग पर पास्ट टेंस में। तो इसलिए इसको हम हुर्रे वर्ड आने पर यहाँ पे एक्सक्लेम विद जो हमें इसको चेंज कर देंगे, और कॉमा का हटाने के लिए हम दैट का प्रयोग करेंगे। इस वी को यहाँ से सब्जेक्ट से चेंज कर देना है, ये बहुवचन है तो इसको भी हम बहुवचन बना देंगे। यहाँ पर इसको वी को डी में चेंज कर दिया। हैव का आप देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना पड़ेगा, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, लेकिन हमारी रिपोर्टिंग में जब पास्ट टेंस में होती है तो उसके टेंस बदल जाते हैं। ये हमारे पास्ट के रूल्स के अनुसार प्रेजेंट परफेक्ट हम इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे। अब यहाँ पे हैव लग रहा है तो इसको हम इसको हेड हेड में चेंज कर देंगे, यानी प्रेजेंट परफेक्ट अब हमने यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कर लिया, और वन द मैच हमें यहाँ पे लिख देना है। थैंक्स फॉर लिसनिंग वॉच।